सिटी फर्स्ट न्यूज के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। मेरा नाम है मुकेश माही। लगातार 2-4 दिन से एक आपने सोशल मीडिया पर भी और भी कई समाचार पत्रों के माध्यम से आपने एक जो चीज देखी होगी कि हांसी के आसपास के क्षेत्र का हिसार जिले का एक बच्चा ऐसा है 8 महीने जिसकी जो है उम्र, और जिसको एक ऐसी बीमारी है रेयर ऑफ रेयरेस्ट जिसको हम बोलेंगे कि जो हजारों में से किसी एक को चांस होते हैं कि उसको ये बीमारी होगी। वो आदमपुर के नजदीक जाखोद खेड़ा के हमारे साथ हमारे भाई जो है राजेश जुड़ चुके हैं। हरियाणा पुलिस से ये भाई है। इनके बेटे को जो है वो बीमारी है और बीमारी इतनी महंगी है कि उसका जो इलाज है वो 14.5 करोड़ जो है वो उसकी कॉस्ट है एक इंजेक्शन की। जी सर। पूरी डिटेल से जानेंगे, लेकिन आज की जो वीडियो है किसी की कोई प्रमोशन नहीं है। सिर्फ आप ये जरूर देख के चले कि आप जो है किसी एक जीव की, किसी एक बच्चे की जो है जिंदगी बचाने में अपना योगदान दे रहे हैं। तो इसलिए वीडियो के अंत तक आप बने रहे। डिटेल हम पूरी लेंगे किस तरह क्या है बीमारी। राजेश जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सिटी फर्स्ट न्यूज में। मैंने जैसे कहा कि जो बच्चे की उम्र है वो 8 महीने है। हाँ सर, 8 महीने है बच्चे की जी, उम्र। कब जन्म हुआ बच्चे का? 9 अक्टूबर 2024 को हुआ सर। जी, और 9 अक्टूबर 2024 को बच्चे का जन्म हुआ। आपको कब पता चला कि उसको ये इतनी एक रेयर जो है ये बीमारी है? सर एक्चुअल में पता तो हमें चला 18 मई को, लेकिन जैसे क्या है, हमें शक तो पहले से ये था कि बच्चा नॉर्मल बिहेव नहीं कर रहा था जैसे आम रूटीन में बच्चे करते हैं, जैसे पैर हिलाना और मतलब ये हमारा जो गर्दन है उसको संभालना, ये हाथ हिलाना, ये एक्टिविटी उसकी हो नहीं रही थी। तो हमने एक हड्डी रोग विशेषज्ञ को इशार दिखाया तो उनका ये कहना था कि बच्चा कभी कभी लेट हो जाता है, तो हो सकता है ये 2-2.5-3 महीने लेट हो, तो हम अभी इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकते। तो सर उसके बाद 2-4 महीने के बाद बच्चे की छाती से आवाज आने लगी। तो किस तरह की आवाज सर खर खर की आवाज आने लगी। तो कभी जैसे हम यूं सोचते हैं ना कि ठंड लगी हो, उस टाइम पे जब कफ जो बोलता है छाती के अंदर घर घर की आवाज आती है। जी सर। तो हमने बच्चे को प्राइवेट हॉस्पिटल हिसार डॉक्टर प्रदीप कंसल है उनको दिखाया। तो सर लगातार 1 महीने दवाई लेने के बाद मतलब इम्प्रूवमेंट हुआ, लेकिन 100% बच्चा सही नहीं, ठीक नहीं हुआ। वो उसके बाद हमने मतलब ये सोचा कि कहीं ना कहीं हमें डॉक्टर चेंज करके देखना चाहिए। तो हम डॉक्टर सतीश जावा है हिसार में, उनसे मिले। वहाँ बच्चा 7-8 दिन लगभग वहाँ एडमिट भी रहा। उसके बाद मतलब इम्प्रूवमेंट हुआ, 70 से 80% बच्चे की हालत में सुधार हुआ। तो वहाँ से मतलब उन्होंने छुट्टी दे दी। उसके बाद बच्चा घर चले गया। दोबारा जब हम दिखाने गए बच्चे को तो उन्होंने हायर सेंटर रिकमेंड किया हमें, आप पीजीआई एम्स जाइए या पीजीआई आप बड़ी जहाँ पे मशीनें, जहाँ पे चेकिंग के जहाँ सुविधाएं उपलब्ध है। जी सर जी। तो उसके बाद सर एक्चुअली क्या था कि मैं 2 महीने की ट्रेनिंग पे गया हुआ था चेन्नई जी। तो सर मैं घर से बाहर था, घर वाले बोले कि हमें भाई ऐसे ऐसे दिखाने के लिए डॉक्टर ने बोला है। तो मैंने यही कहा मैं आ जाता हूँ, उसके बाद चल पड़ेंगे। तो आप एक बार आधार हॉस्पिटल में दिखाइए जी। तो वहाँ डॉक्टर है, बहुत ही काइंड हार्टली डॉक्टर हैं, विनीता जैन। तो उनसे घर वाले मिले। तो मतलब बच्चे को 1.5-2 घंटे तक उन्होंने अपने ब्याह पर उन्होंने देखा, वीडियो वगैरह भी देखी। भाई पीछे बच्चा 2 महीने का था तब क्या कर रहा था, 3 का था, 4 का, ऐसे उन्होंने मतलब 2 घंटे तक बच्चे को एग्जामिन किया, यानी कि पूरा बारीकी से निरीक्षण किया। हाँ सर, हाँ जी। तो उसके बाद मतलब वो मतलब साथी डॉक्टरों से भी उन्होंने कंसल्ट किया, जो उन्होंने भी हड्डी रोग विशेषज्ञ जो उनके हॉस्पिटल में हैं उनसे मतलब परामर्श लिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि देखो जी, बच्चे के लक्षण हमें SMA के लग रहे हैं, जो मतलब स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, जो रेयर स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी जो है ये बीमारी का नाम है। हाँ। तो सर बोला हमें मतलब एक जेनेटिक टेस्ट होता है वो हमें मतलब करवाना चाहिए, उससे मतलब ये पता चल सके कि बच्चे को ये बीमारी है कि नहीं है, कंफर्मेशन के लिए। तो सर उन्होंने वो रिकमेंड किया, तो वहाँ उन्होंने मतलब वो टेस्ट करवाया। उसके बाद उसकी रिपोर्ट 18 तारीख को आई। तब तक मैं भी आ चुका था चेन्नई से। तो दोबारा हम मतलब 18 तारीख को ही डॉक्टर से मिले, विनीता जैन से। तो उन्होंने सर हमें बारीकी से ये बताया कि बच्चे को ये बीमारी है। इस बीमारी का लगभग उन्होंने नेट पे सर्च किया होगा सर, लगभग 17 करोड़ रुपए का उन्होंने खर्च बताया। तो मतलब सर आम मध्यम वर्गीय परिवार तो क्या मतलब मध्यम, तो ये उच्च वर्गीय के लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता है इतना एक अमाउंट का। तो उन्होंने यही कहा कि आप मतलब
जो आप सोच रहे हो कि मैं पुलिस में हूँ, मेरे को रीइंबर्समेंट मिल जाएगा, एडवांस मिल जाएगा मतलब डिपार्टमेंटली, जी जी तो मतलब आप ये मत सोचना कि भाई मैं मतलब जैसे गुड़गांव में फोर्टिस है मतलब, या फिर मेदांता है, या मतलब और बढ़िया हॉस्पिटल जो हम कहते हैं भाई जी वहां जी। जाके मैं मेरे बच्चे का इलाज करा लूं। देखो वो बोले कि हमारे इंडिया में ये इलाज है ही नहीं। अच्छा, इंडिया में है ही नहीं ये इलाज? हाँ सर, जी। मतलब इलाज इसलिए नहीं है कि मतलब जो इसके लिए एक इंजेक्शन लगता है ना, जोलजेस्मा इंजेक्शन बताया डॉक्टर ने, वो सिर्फ स्विट्जरलैंड की एक नोवार्टिस कंपनी है, सिर्फ वो ही प्रोवाइड करवा। पूरी दुनिया भर में सिर्फ एक कंपनी है जो प्रोवाइड हाँ करवाती सर, है? जैसा हमें डॉक्टर ने बताया। जी तो सर मतलब वो यूं बोले कि आप हायर सेंटर पीजीआई चंडीगढ़ या एम्स जाइए दिल्ली। तो वहाँ क्या है सर, वो यूं बोले कि शायद आपको ट्रायल मिल जाए, कि मतलब वहाँ रिसर्चर होते हैं वो मतलब ट्रायल करते हैं, तो क्या पता आपको वहाँ ट्रायल मिल जाए तो आपका बच्चा मतलब फ्री में मतलब उसका इलाज हो जाए। जी तो सर मैंने मतलब ये सोचा कि मतलब इतनी कॉस्ट लग रही है इसकी, तो मेरे को मतलब डिपार्टमेंट में भी भागदौड़ बहुत करनी पड़ेगी। तो मैंने सर पीजीआई चंडीगढ़ को चुना, क्योंकि हमारा पीजीआई चंडीगढ़ जैसे वो हमारे डीजीपी हेडक्वार्टर से मतलब 15-20 किलोमीटर की दूरी पर है। जी जी। तो इधर उधर जाना पड़ा तो मेरे को दिल्ली से यानी कि चंडीगढ़ जहाँ नहीं आपकी जाना ड्यूटी पड़ेगा। है तो वो नजदीक पड़ता नहीं, होगा आने ड्यूटी जाने तो सर जैसे मेरी फतेहाबाद में है, साइबर सेल में, एसपी ऑफिस में। लेकिन जैसे क्या था, पीजीआई चंडीगढ़ में इलाज चलेगा, हेड ऑफिस पंचकुला है, तो वहाँ मतलब थोड़ा मतलब जल्दी आया जी। जाई हो सकती है बच्चे आवागमन की। में सुगमता रहती हाँ थी। सर, ये था। तो मैंने ये कहा जी आप मतलब हायर सेंटर रिकमेंड कर रहे हो तो पीजीआई चंडीगढ़ रिकमेंड करिए। जी तो फिर मैं बोला जी मैं वहां जाके मिलूं किससे। मेन दिक्कत तो यही होती है, हम बड़े हॉस्पिटलों में जाते हैं तो वहाँ हमारा नंबर ही नहीं आता। जी जी तो खैर मतलब हम सौभाग्य कहे या जैसे भी कहें मतलब, तो मैं पुलिस में होने के नाते वहाँ मेरी मतलब बहुत अच्छी तरह से मेरे साथ बिहेव किया गया, वहाँ सुनी गई। जी। तो डॉक्टर ने पहले ही, डॉक्टर रेणु सोथार है न्यूरो पेडियाट्रिक में, एडवांस पेडियाट्रिक सेंटर में, डीएम डायरेक्टरेट ऑफ मेडिसिन, वो प्रोफेसर हैं। तो उनसे उन्होंने पहले ही कॉल कर दी, सर जी मैम ऐसे ऐसे बच्चा है, उसको SMA डायग्नोस हुआ है, तो वो आपसे मिलेंगे, हरियाणा पुलिस में है हमारे यहाँ एसपी ऑफिस कार्यालय में ये कार्यरत है। जी तो जी उसका मेरे को बहुत बेनिफिट मिला, मैंने मतलब डायरेक्ट मैं डॉक्टर से मिला। जी। पहले क्या तो होता फिर है वो, उनसे जब मिले तो उनका क्या इस बारे में क्या रुझान था, क्या सर कहा मतलब उन्होंने? मैं आपको बता रहा, जैसे पहले वहाँ पीजीआई में क्या होता है, पहले मतलब MBBS है या MD डॉक्टर है वो पहले एग्जामिन करते हैं, फिर वो अपने लेवल पे टेस्ट करवाते हैं, फिर वो उनको मतलब यूँ लगे भाई हमें वहाँ ऊपर भेजना चाहिए तो वो भेजते हैं। जी लेकिन मतलब मैं डॉक्टर विनीता जैन का मतलब बहुत आभारी हूँ कि हमें डायरेक्ट वहाँ डॉक्टर से मिलने का मौका मिल गया। तो सर उन्होंने सेम उसी तरह जो डॉक्टर विनीता जैन जी ने बताया कि ऐसे ऐसे ये आपके बच्चे को SMA है, तो उन्होंने भी लगभग यूँ मान लो आप 2-3 घंटे तक वो उन्होंने यानी कि सेम। कंफर्म कर दिया कि ये SMA ही है? हाँ सर, उनकी असिस्टेंट हैं डॉक्टर कल्पना मिश्रा जी, जो MD अभी कंटिन्यू चल रही हैं। जी। बहुत अच्छे, बहुत ही कोऑपरेटिव है दोनों डॉक्टर, उन्होंने सर ये हमें बताया। तो इसके बाद फिर जब आपको कंफर्म हो गया कि ये जो बच्चे को बीमारी ये रेयर जो है हो चुकी है, तो वहाँ का जो 14.5 करोड़ रुपए का जो आपने जो टैक्स उसका जो बताया जो चार्ज है इंजेक्शन का, तो फिर किस तरह मान लो इस चीज को आपने हैंडल करने की सोची भी, कैसे ये जो 14.5 करोड़ तो एक बहुत बड़ा अमाउंट हो गया, वो कैसे हैंडल सर जैसे डिपार्टमेंट में यही था कि मतलब बिल लग जाते हैं तो मतलब रीइंबर्समेंट हो जाता है, मैंने आपको पहले ही जी बताया। तो मतलब मेरे को किसी साथी ने ये बताया कि मतलब जैसे रीइंबर्समेंट होता है उसी तरह सुविधा ये भी है कि आपको एडवांस मिल जाए। जैसे मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, ठीक है मैं जॉब तो लग रहा हूँ, मतलब अब यूँ मान लो 1 करोड़ रुपए एकदम से मेरे को चाहिए तो मेरे को नहीं, मेरे से नहीं हो पाएगा। तो इसी तरह सरकार ने एक एडवांस की भी मतलब कर्मचारियों के लिए एक लेकिन उसकी स्कीम भी एक बना रखी है। लिमिट तो होती होगी, क्योंकि आपकी इतनी तो हरियाणा पुलिस में सैलरी भी नहीं है कि आप पूरी जीवन में जो 14 करोड़ रुपए कमा लेंगे आप एडवांस पहले से ले लें। जी सर ऐसा है, जैसे क्या होता है हमारे एसपी साहब को 3 लाख तक की पावर होती है कि एडवांस दे सकते हैं। जी उसके बाद 7 लाख तक डीजीपी साहब दे सकते हैं। उसके बाद जो फाइल है वो मतलब तैयार करके मतलब ACS होम को पुटअप की जाती है। वो जैसा मेरे को बताया गया उस हिसाब से मतलब ACS साहब DGHS हेल्थ को लिखते हैं, उस पर रिव्यू मांगते हैं और CM साहब के साथ वो मतलब डिस्कस करके उस पर निर्णय लेते हैं सर। जैसा मेरे को बताया गया है, किसी साथी ने बताया मेरे को, ये था। जी। तो लगातार ये इसमें चर्चाएं चली जब ये बच्चे के बारे में, क्योंकि जो
भावनात्मक रूप भी जुड़ा हो जाता है जी, बच्चों जी, से। सर। जैसे ही पता चलता है कि सिर्फ 8 महीने का बच्चा और उसको इतनी भयंकर बीमारी है कि जो 14.5 करोड़ रुपए, तो सारे एक बंदा सोच रहा था हाँ ये। जी सर जी। तो हमने देखा कि कई जो है एसपी ने भी अपने अपने जवानों को ये कह दिया कि आप एक दिन का जो है अपना वेतन जो है इस बच्चे के इलाज के लिए आप डोनेट करें। तो कौन कौन से एसपी जो है जुड़ चुके हैं आपसे? सर सबसे पहले तो मैं मतलब हमारे एसपी साहब सिद्धार्थ जैन जी हैं, उनका भी बहुत धन्यवादी हूँ कि मतलब उन्होंने पर्सनली यूँ कहा कि मतलब हम आपके साथ हैं, आप मतलब हमें आपके मतलब आप जिस राह पे मतलब चल रहे हो हम आपके साथ हैं, जी पर्सनली हम आपका शो करेंगे। उसके बाद मैं सबसे मतलब ज़्यादा धन्यवादी हूँ मैडम आस्था मोदी जी, एसपी कैथल हैं। जी। मैं उनसे मिला, वो 3 साल हमारे फतेहाबाद में एसपी रही हैं। बहुत ही मतलब काइंड हार्टेड है। मतलब उनके पास मैं गया तो उन्होंने मेरी बात को सुना, तो मैंने उनको ये बताया मैं ऐसे ऐसे, जैसे राजस्थान में भी सेम केस हुआ था। जी। नरेश शर्मा जी हैं इंस्पेक्टर राजस्थान में, उनके बच्चे को ऐसे में थी। तो पहले मैंने उनसे बात की थी कहीं से नंबर अरेंज करके, तो उन्होंने बताया कि देखो मेरे बच्चे को इंजेक्शन लगा है वो सिर्फ पुलिस परिवार और आपसी सहयोग से लगा है। जी। तो मैं सर कैसे? बोला कि उन्होंने है ना, जैसे डीजी राजस्थान ने एक लेटर सर्कुलेट कर दिया सभी एसपीज या मतलब सीपीज को जी। कि ऐसे ऐसे हमारे जो साथी कर्मचारी उसके बच्चे को ये दिक्कत है, और मैं सभी से मतलब सहानुभूति पूर्वक सहयोग की अपील करता हूँ। जी। तो उसकी एवज में उन्होंने ऑर्डर नहीं, एक रिक्वेस्ट के तौर पे ही वो हाँ लेटर सर, जारी ऑर्डर नहीं होता, मतलब किसी पे थोपया नहीं जाता। जी, जी। यही कहा जाता है कि आप अपनी सहमति से, यदि कोई असहमत होता है तो वो लिखित में उससे ले लेते हैं कि आप यदि असहमत, मैं भैया असहमत जी, हूँ, जी। मैं नहीं देना चाहता। तो सर ऐसे नेक काम में कोई भी असहमत नहीं होता। जी। तो टोटल कुल मिला के कितने एसपी जो है इस चीज के लिए एग्री हो सर चुके हैं? इस के मैं सबसे पहले मतलब हमारे फतेहाबाद से लगा लो, वो सहमत हैं। सोमवार को लेटर जारी हो जाएगा, जैसे मतलब हमने उनसे बात की। उसके बाद मतलब सबसे पहले जारी हुआ वो मैडम आस्था मोदी जी की तरफ से, एसपी जी, कैथल कैथल जी से। सर। उसके बाद डॉक्टर मयंक गुप्ता जी हैं एसपी सरसा, उनकी तरफ से। जी। उसके बाद सर मैं मिला था अपने वाईपुरन सर हैं, रोहतक रेंज लग रहे हैं, उन्होंने 3 डिस्ट्रिक्ट उनके अंडर काम करते हैं, जी। उन्होंने लेटर जारी किया। उससे पहले मैं मतलब रोहतक एसपी सर नरेंद्र बिजरानिया जी, उनसे ही मिला था, उन्होंने पॉजिटिव रिस्पांस दिया था सर। उसके बाद मतलब जैसे इसी कड़ी में चलते हैं तो एसपी डबाड़ी जी ने भी लेटर जारी कर दिया। उसके बाद सी एसपी साहब उन्होंने भी लेटर जारी कर जी, दिया। अमित यशवर्धन जी। हाँ जी जी जी। उसके बाद मैं जैसे आज सीपी सोनीपत जी हैं, मतलब उनके ऑफिस में गया था, तो वहाँ भी मतलब मुझे बहुत ही पॉजिटिव रिस्पांस मिला। वहाँ लेटर टाइप है सर, बिल्कुल साइन होने रह रहे हैं। सोमवार तक शायद मैडम बैठेंगे, सोमवार को तो वो जारी हो जाएगा। जी। और सर गुड़गांव से भी मतलब पॉजिटिव यानी कि धीरे धीरे जो है इस पूरी मुहिम में सब अपना अपना सहयोग डालते जा ओवरऑल रहे यूँ हैं। मान लो सर, सभी मतलब सभी से ये हमें पूरी उम्मीद है कि मतलब सोमवार तक सभी से ये लेटर जारी और हो जाएगा। कितना मान लो ये आसान हो जाएगा कि कितना जो हरियाणा पुलिस के जवान जब आ जाएंगे आपके साथ, तो जो आपकी जो दौड़ है उस इंजेक्शन तक की, वो कितनी आसान हो जाएगी? सर दौड़ आसान तो क्या, यूँ मान लो हम दौड़ पूरी कर लेंगे। मतलब क्या है कि ऑन रिकॉर्ड 67,000 पुलिस कर्मचारी बताते हैं, और मिनिमम मैक्सिमम करके यदि एवरेज निकालते हैं तो 2,000 रुपये आप यूँ मान लो कि एक दिन का वेतन होता है जी। एक कर्मचारी का। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो मोटा मोटी यूँ मान लो आप 13.5 लाख के आसपास मान लेते हैं। जी। तो सर यूँ मान लो इतनी बड़ी रकम जो 14.5 करोड़ कह रहे हैं वो 1 करोड़ के आसपास है। 50 लाख के लगभग हम इम्पैक्ट गुरु जो एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जिसकी वजह से हम चर्चा में आए जी। इस बच्चे को मतलब जीवन देने के लिए, तो वहां से मतलब चल रहा है। और जो मतलब आम जन है वो बढ़ चढ़ के सहयोग कर रहे हैं, अपने रिश्तेदारों को बोल रहे हैं। मतलब जो हमारी सामाजिक संस्थाएं हैं उनसे भी हमारे पास फोन आ रहे हैं, भाई हम आपके साथ हैं। जी। सर मैं तो मतलब यूं सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि मतलब मेरा सहयोग कर रहे हैं। जी, यानी कि लगातार जो है सामाजिक संस्थाएं भी जुड़ रही हैं और नॉर्मल जो आम जो लोग हैं हाँ वो सर। भी इस एक मुहिम में आपके साथ जो आ जी रहे हैं। सर। अच्छा, मैं एक थोड़ा सा सवाल बड़ा तिखा सा लग रहा है कि बाई चांस कि हम उस दौड़ तक ना पहुंच पाए तो उसका रिजल्ट क्या होगा? मान लीजिए कि वो जो आप 14.5 करोड़ जो है अमाउंट, जी सर। वो अगर हम नहीं जुटा पाते किसी वजह से, भगवान ना करे जी कि मेरी बात सच हो, जी
तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा, मान लो कितना जरूरी है वो सर चीज़? उसका इम्पैक्ट ये होगा कि जैसा डॉक्टर बताते हैं कि उसमें क्या है कि रीढ़ की हड्डी में न्यूरॉन्स बनते हैं, उनसे सेल बनते हैं, शरीर ग्रोथ करता है। और इस बीमारी की वजह से वो न्यूरॉन्स नहीं बनते, मतलब जीरो होते हैं। और रीढ़ की हड्डी में ही मतलब हमारा ऐसा सिस्टम होता है कि हमारे माइंड में, नर्वस सिस्टम में सिग्नल्स जाते हैं। तो इस बीमारी की वजह से वो नर्वस सिस्टम में सिग्नल नहीं जा पा रहे। मतलब जो मैं जानकारी दे रहा हूँ वो मतलब एज पर डॉक्टर ने मेरे को बताई है, मैं क्योंकि मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं सर, जो मेरे को बताया गया हो सकता थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, मतलब ये बात है। तो उसमें यानी कि वो जो शरीर है वो ठीक ठाक काम ना करके सिर्फ एक मांस का एक लोथड़ा जिसे हम कहें वो एक सर रहता वो तो है ही है, मतलब जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं वो बीमारी बीमारी भी बढ़ती बढ़ती जाएगी। डॉक्टर के कहे अनुसार सर जैसे क्या है कि मतलब इंजेक्शन नहीं लग पाता है, ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है, तो मैक्सिमम 2.5-3 साल मतलब बच्चे की आयु बता रहे हैं, भगवान ना करे जन्म से लेके 2.5-3 साल। हाँ यानी सर ऐसा बता और रहे हैं। अभी बच्चा जो है वो 8 महीने का हाँ, है, वो यानी कि उसको- इसके हिसाब से भी अगर हम देखें तो अगर हम 2.5 साल भी माने तो लगभग जो है टाइम जो है बिल्कुल अब तो दिन पर दिन घटता ही जा हाँ रहा सर है। ये भी है ना, जैसे पैसे भी इकट्ठे कर रहे हैं, थोड़ा टाइम उसमें भी लग रहा है। फिर यूं तो है नहीं कि इंजेक्शन आ गया तो भाई इंजेक्ट कर देते हैं, उसमें भी थोड़ा शायद 2-2.5-3 महीने का प्रोसेस जो है वो लंबा प्रोसेस प्रोसेस चलेगा है। सर। ये चीज और ये भी पैसे हो गए, इंजेक्शन मंगवाना है तो हाथों हाथ वो भी नहीं मिला सर, शायद महीना 20 दिन उसमें भी लग जाए। जी। तो उस पर टैक्स भी बहुत ज्यादा होता है सर। तो हम सीएम साहब से रिक्वेस्ट करेंगे कि पीएम साहब से रिक्वेस्ट करें भाई वो उसमें टैक्स फ्री हो जाए। जी। तो वो भी एक यूं मान लो एक बहुत बड़ा कदम होगा, मतलब प्रशासन का आप हमारे जिस लिए। क्षेत्र से आते हैं आपने वहाँ के विधायक से भी आपने चर्चाएं की? हाँ सर, जैसे हमारे स्थानीय विधायक होने के नाते हम चंद्र प्रकाश जी जो रिटायर्ड आईएएस हैं, एमएलए हैं, हम उनसे मिले थे। तो उन्होंने भी पॉजिटिव रिस्पांस दिया। उन्होंने मुख्यमंत्री साहब को भी लेटर जारी कर दिया कि सर ऐसे ऐसे बच्चा है, इसकी वित्तीय सहायता की जाए। उन्होंने आमजन में अपील भी की अभी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। उन्होंने खुद पर्सनली भी बहुत अच्छा सहयोग किया सर। मैं सीएम साहब से भी मिला था इसी एवज में, उन्होंने भी बहुत पॉजिटिव रिस्पांस दिया कि जो जितना हो सकता है हम आपके लिए सहयोग करेंगे। जी। उससे मतलब आपको मैं एक बताऊंगा, इसी कड़ी में सबसे पहले मैं हमारे डीजीपी साहब से भी मिला था। बहुत ही काइंडली हार्टेड है हमारे डीजीपी कपूर साहब। उन्होंने भी कहा भी हम आपके साथ हैं, जो हमसे सहयोग होता है हम पर्सनली भी करेंगे, डिपार्टमेंट के लेवल पे भी करेंगे। और हमारे डीजी वेलफेयर बैठते हैं, एक अलग से डीजी वेलफेयर जी। है अमिताभ ढिल्लो सर, उनसे भी मिला मैं, क्योंकि जो जिस डिपार्टमेंट में है सर वो उसको बेटर जानता है। तो सर ने बताया कि हम आपके बिल्कुल साथ हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, जैसा आपका बच्चा है वैसा ही हमारा बच्चा है। तो सर मैं आपके माध्यम से पूरा पुलिस परिवार का, आम जन का भी धन्यवाद करता हूँ कि मेरा सहयोग लगातार कर रहे हैं। जी। और आम जन किस तरह आपसे जुड़ सकता है, कोई स्कैनर वगैरह कोई आपके हाँ साथ सर, जैसे बच्चे के नाम पर हमने इम्पैक्ट गुरु फंडराइजर ऐप है, उस पे हमने बच्चे के नाम से एक वो अकाउंट बना रखा है। उन्होंने हमें स्कैनर प्रोवाइड करवा रखे है, एक लिंक प्रोवाइड करा रखे है, स्कैनर के माध्यम से भी और आप लिंक के माध्यम से भी मतलब बच्चे के लिए आप सहयोग कर सकते हैं। और जो सामाजिक संस्थाएं या जो बड़े बड़े जो लोग हैं वो इसमें डोनेशन करना चाहे तो कहते हैं कि जो डोनेशन जो वो टैक्स फ्री भी होता है, तो वो भी इसमें कुछ हाँ सर, वो जैसे पहले हमने इम्पैक्ट गुरु जो मतलब जिससे हम सबसे पहले कांटेक्ट किया, उन्होंने हमें ये बताया कि शायद एटीजी कोई ऐसा एटीजी फोरम होता है, उसमें ये टैक्स में छूट मिलती है। तो जो भी मतलब बड़ी बड़ी संस्थाएं जो टैक्स पे कर रही हैं तो हमारे बच्चे के सहयोग के लिए कुछ डोनेशन देती है, तो उसमें भी उनको टैक्स में छूट मिलती है। जी। यानी कि जितने भी जो सामाजिक संस्थाएं हैं, जो बड़े बड़े जो लोग हैं, हाँ जो समाज सेवा कार्यों में लगे हैं, उन सभी की एक सहयोग से जो है वो बच्चे की जिंदगी जो है वो बचने के चांसेस बहुत ज्यादा जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। जी सर, जी। तो राजेश जी क्या आप क्या कहना चाहेंगे, क्या एक अपील क्या करना चाहेंगे, क्या संदेश आप देना सर? अपील तो मैं मेनली यही करना चाहूंगा कि जैसे ये जेनेटिक टेस्ट है, जैसे बच्चे के जन्म होने के बाद मेरे को 6 महीने बाद मैं डॉक्टर से मिला, तब मेरे को ये करवाया गया। मैं मतलब आम जन से यही अपील करना चाहूंगा कि वो मतलब प्रेगनेंसी से पहले ये जेनेटिक टेस्ट हो जाए माँ बाप का। यदि मतलब उसके मतलब ठीक है भाई किसी कारणवश नहीं करवा पाए तो मतलब बच्चा जब मतलब प्रेगनेंसी के दौरान 12 हफ्ते के बाद भी जेनेटिक टेस्ट होता है। बच्चा जिस ट्यूब में होता है उसमें से लिक्विड निकाल के उसका जेनेटिक टेस्ट होता है, जैसा डॉक्टर ने बताया जी। तो सर एक तो ये है कि मतलब आपके माध्यम से मैं मतलब आम जन से ये अपील करना चाहूंगा कि मतलब आज जिस चीज से मैं मतलब लड़ रहा हूँ कि मतलब कोई और इंसान ना लड़े। जी बिल्कुल जी सर। और एक मैं ये भी अपील करना चाहूंगा आपके माध्यम से कि सरकार को ये जेनेटिक टेस्ट कंपलसरी कर देना चाहिए। कर देना जी सर, बिल्कुल जी। तो कई बार ना ये बड़ा एक दिमाग में सवाल होता है कि लोग ने
और ये वाजिब भी है हाँ सवाल सर जी। कि कई बार ना लोग फ्रॉड के चक्कर में भी कहीं पैसा ऐंठने की कोई ये स्कीम नहीं तो नहीं चला दी। अगर कोई बच्चे से मिलना चाहे, कोई समाज सेवी संस्था मिलना चाहे, कोई समाज सेवी मिलना चाहे, जी सर। कोई नेता मिलना जी चाहे, सर। जी सर। तो कहाँ बच्चे से जो है मुलाकात हो सर सकती है? गांव जाखोद खेड़ा है मेरा हिसार डिस्ट्रिक्ट में। जी। तो सर घोड़ा फार्म के पास से जो रास्ता जाता बगला है, रोड जिसको बगला हम रोड बोलते हैं। जिसको हम बोलते हैं, वहां से होते हुए गांव जाखोद खेड़ा में आप जा करके बच्चे से मतलब मिल सकते हो सर। जी, बच्चे से मिल सकते हाँ हैं सर। जी। तो चलिए राजेश जी, इस मुहिम में हम भी अपने दर्शकों से भी हम जरूर ये अपील करेंगे कि वो आपके साथ हैं, और जितने भी जो हरियाणा पुलिस के एसपी हैं और बड़े आला अफसर जो है वो लगातार आपके साथ हैं। जी सर। भगवान उनको और भी सद्बुद्धि दे कि जो और जो पीछे हैं वो सारे आए, जी सर। और जो बच्चे के उस इंजेक्शन तक की जो दौड़ है वो जल्दी से जी, जल्दी जो जी है सर। पूरी होए। जी सर। आपने हमसे बात की राजेश जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद सर आपका भी जैसे ही बहुत-बहुत बच्चे को धन्यवाद। इंजेक्शन लग जाए उसके बाद फिर हम आपसे जरूर जी, मिल लेंगे। जी सर, जरूर। जरूर हम आपसे बात जरूर। करें। तो ये हमारे साथ जो है राजेश जी थे जाखोद खेड़ा से। और जैसा जो हमने बताया कि 8 महीने के बच्चे को एक बड़ी इमरजेंसी और एक ऐसी एक अजीब एक बीमारी है और रेयर ऑफ रेयरेस्ट जिसको हम बोलेंगे, कि जिसका 14.5 करोड़ रुपए का इंजेक्शन आना है, स्विट्जरलैंड से इंजेक्शन आना है। उसी मुहिम में आप भी अपनी आहुति जो है वो डाल सकते हैं। स्क्रीन पे जो स्कैनर आप देख रहे हैं, जो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर के माध्यम से आप पूरी डिटेल जो है आप ले सकते हैं। अगर आप बच्चे से मिलना चाहे, कोई समाज सेवी संस्थाएं मिलना चाहे, तो जाखोद खेड़ा का जो एड्रेस है वहां जाके आप बच्चे से मिलके अपनी पूरी तसल्ली करके जो है आप अपनी आहुति जो है इस हवन यज्ञ में आप डाल सकते हैं। आपको कैसा क्या लगा कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दे दें, और बच्चे के लिए जो आप जितनी हो सके आप दुआएं करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ताकि जो और भी लोगों तक ये मुहिम ये पहुंचे और बच्चा जो है वो खुशहाल अपनी एक जिंदगी जो है वो जी सके। और कहते हैं कि जो दुआ जो होती है वो बहुत ऊपर तक जो जाती है। तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करते रहें, और कैमरामैन जतिन के साथ मेरा नाम है मुकेश माही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।